So, as you all know, my name is Kavita Jain, and I was a homemaker. ठीक है, for I think 15-16 years I was a homemaker, and it was out of choice. मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरी मदर वर्किंग थी एंड आई सॉ हर स्ट्रगल्स। मैंने उनकी स्ट्रगल्स को देखा था। मुझे लगता था कि भाई जो जॉब करती हैं लेडीज, ना तो वो खुद खुश रह पाती हैं ना फैमिली उनसे खुश रह पाती है। और एज चिल्ड्रन मुझे लगता था जो पैम्परिंग बच्चों को चाहिए होती है वो भी नहीं वो दे पाती हैं क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। मैं कभी बीमार होती थी तो मुझे लगता था कि मेरी मदर मेरे पास होनी चाहिए, बट उनको तो जॉब पे जाना होता है तो वो उतना टाइम नहीं दे पाती थी। तो उस समय पर ही मैंने ये डिसाइड किया था कि आई विल नॉट डू एनी जॉब और मैं अपना टाइम अपने बच्चों को दूंगी। एंड आई डिड दैट ओनली। मैंने वही किया जो मैं चाहती थी और बहुत बखूबी मैंने अपना पूरा समय अपने बच्चों को दिया, उनकी परवरिश में एंड सब कुछ। एंड जब मैं अपने बच्चों को लेके स्कूल में, मैं पीटीएम में जाती थी, तो वहां पर मुझे ना टीचर्स बहुत कॉम्प्लीमेंट देती थी। एंड आई हैव 2 बॉयज। तो वो मुझे बोलते थे, मैम कुछ टिप्स दो, आपने दोनों बॉयज को कैसे रेज किया? योर बॉयज आर सो डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन तो हैं ही, इंटेलिजेंट भी हैं एंड वेरी वेल मैनर्ड। आप क्या करते हो ऐसा? तो वो उस समय मुझे लगता था कि ये मेरी उपलब्धि है, जो मैं करना चाहती थी, जो मैं अपने बच्चों को संस्कार देना चाहती थी या जो उनको सिखाना चाहती थी, वो मैं कर पाई। वो मेरा लाइफ ऐसा भी था। एंड देन बच्चे थोड़े बड़े हुए, इस दौरान मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन्स रहे, कुछ कुछ चैलेंजेस होते रहे, रिश्तों में ब्रेकडाउन रहे, क्योंकि आई वॉज अ नेगेटिव पर्सन। मैं छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती थी और किसी ने कुछ कह दिया तो वो माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस समय पे मैं उसको पकड़ के बैठी रहती थी, छोड़ना आसान नहीं था मेरे लिए। तो उन चीजों की वजह से मेरी हेल्थ में उस समय में बहुत चैलेंजेस आते थे। मैंने बहुत मेडिसिन खाई हैं, इवन इंसुलिन भी ली है। तो मुझे तब समझ में नहीं आता था कि क्या चीजें हैं। खैर समहाउ फिर मैंने उसके बाद अपनी जब मेरे को हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मैंने कहा कि चलो मेरे को थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना है। आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड एरोबिक्स एंड ऑल। तो जब मैंने अपनी वो जर्नी शुरू करी, मैं जहां भी जाती थी एक्सरसाइज करने, मैंने बहुत जगह जगह एक्सप्लोर किया क्योंकि मुझे शौक था डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स को एक्सप्लोर करने का। तो मैं जहां कहीं भी जाती थी, वहां पर जाकर लोग जो मेरे टीचर या कोचेज होते थे, तो वो मुझे ना हमेशा आगे खड़ा करते थे। पता नहीं, बोलते थे आप आगे खड़े हो, आपको देख के ना लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो आपको तो आगे ही खड़े होना है। फिर कोई बोलता था, मैडम आप ना जिंदगी में कुछ करोगे। और जब वो मुझे ऐसा बोलते थे तो मैं सोचती थी पता नहीं क्यों बोलते हैं, मेरे अंदर पता नहीं इनको क्या दिखता है। मैं आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, मैं क्या हूं, मतलब पता नहीं क्यों इनको क्या दिखता है। मुझे तब कुछ समझ नहीं आता था, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं मुझे, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं मुझे। मेरे हमेशा मन में यही रहता था कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्या दिखता है। कभी कोई आता बोलता आप ना वर्किंग लगते हो, आप लगते ही नहीं हो कि आप हाउसवाइफ हो। मैं पता नहीं भाई लगता होगा। खैर फिर उसके बाद ऐसी एक जगह मैं योगा के लिए ज्वाइन किया, तो वहां मुझे पता चला कि वहां पर ना योगा का कोर्स भी होता है, सर्टिफाइड योगा कोर्स। तो मेरा इंटरेस्ट बना कि चलो मेरे को सीखने का तो हमेशा से ही शौक रहा है। मैंने कहा चलो मैं योगा को सीख लेती हूँ और इसको चलो मैं एज प्रोफेशन नहीं भी करूंगी, अपने लिए सीख लेती हूँ, मेरे को शौक है। तो मैंने ज्वाइन करा कोर्स एंड वहां पर हमारा योगा की थ्योरी भी होती थी, प्रैक्टिकल भी होता था और थ्योरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब मैं थ्योरी पढ़ती थी तो मैं बचपन में जैसे अपने जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी ना, तो काफी सिमिलर थ्योरी थी योगा की, पतंजलि सूत्र, और जो मैं अपने जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ, तो मैं पढ़ती गई। एंड तब बिल्कुल मेरा एग्जाम बिल्कुल नजदीक था कि अब मुझे योगा का वो एग्जाम देना है। एंड कहते हैं ना, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, कुछ करने जाते हो, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है आपके अंदर शिद्दत कितनी है, आप कितने उससे करना चाहते हो। तो तभी ऑल ऑफ अ सडन मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई एंड इट वॉज वेरी सडन। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मेंटली आई वॉज ब्रोकन क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी उनकी डॉटर इन लॉ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सारी मेरे ऊपर आ गई। एंड एट दैट मोमेंट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अब छोड़ दे, ये सब हो गया तेरा शौक पूरा और अब कुछ करना तो है नहीं, चलो वापस। बट मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैंने ज्वाइन क्यों किया था कोर्स, क्या किस रीजन से मैं यहां पर आई थी? छोड़ने के लिए तो नहीं आई थी। चलो जो भी होगा जैसा भी होगा, एग्जाम तो मैं दूंगी। आई डिसाइडेड टू गिव द एग्जाम। मेरे को जितना जो टाइम मिलता था मैं अपना पढ़ती थी एंड देन आई गेव द एग्जाम। उसमें आई गॉट सेकेंड डिविजन।
मैं पास हो गई। चलो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, देन आई ज्वाइंड अगेन, मैंने दोबारा से ज्वाइन किया। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ योगा ट्रेनर। मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी, पहले मैं ऑफलाइन लेती थी, देन कोविड हिट, मैंने ऑनलाइन लेना शुरू किया। एंड वेन कोविड वॉज गोइंग ऑन, हर समय क्या होता था, नेगेटिव न्यूज कानों में आती थी, आज ये हो गया, आज उसके साथ हो गया, आज उसके साथ हो गया। तो हर समय एक डर का, फियर का माहौल था उस समय पे। एंड हर समय बैक ऑफ द माइंड मेरे ये थॉट चलता था कि अगर मुझे कोविड हो गया तो हु विल लुक आफ्टर माई फैमिली? भाई क्वारंटीन होना पड़ेगा, कोई हेल्प है नहीं यहाँ पर, तो कौन करेगा मेरी फैमिली का? किसी को कुकिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, कौन करेगा? एवरी टाइम दिस थॉट वॉज रनिंग। एंड आउट ऑफ 5 पीपल इन माई फैमिली, मेरे घर में 5 लोग थे, उन 5 में से सिर्फ मुझे कोविड हुआ, चारों को नहीं हुआ, जबकि दे वर नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशन। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, मैं योगा कर रही थी, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही थी, मैं फूड का ध्यान रख रही थी, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी, माई हस्बैंड वॉज गोइंग आउट ऑल्सो, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी उनको नहीं हुआ और मुझे कोविड हो गया। एंड एवरीबडी स्टार्टेड मेकिंग फन कि वाह तेरी योगा का क्या फायदा, इससे तो हम ही अच्छे हैं, हम कुछ नहीं करते, हम तो ठीक है, तू तो योगा करके भी तेरे को हो गया। एंड आई थॉट कि कह तो ठीक ही रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मैं तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रही हूँ और मुझे हो गया, इन सब ठीक है सब। तो जब आप यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको जवाब भी देता है। तो आई स्टार्टेड आस्किंग फ्रॉम यूनिवर्स ओनली कि ये क्यों हुआ, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो एक दिन मेरी को सिस्टर इन लॉ की कॉल आई मेरे पास, तो उनके घर में 9 पीपल वर देयर, उसमें से 8 को कोविड हुआ और उनको नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे हुआ भाई, आपके घर में 9 लोग हैं, सबको हो गया, आप कैसे बच गए? तो वो स्पिरिचुअल हैं, तो वो बोली कि सुबह ना जब मैं उठती हूँ ना, मैं अपनी पूजा करती हूँ, तो मैं ना एवरी डे ये बोलती हूँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। एंड एट दैट मोमेंट वो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ओ देखो, मतलब मुझे तो पता भी है इन चीजों के बारे में, एफर्मेशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, और मैंने खुद कोविड को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में अपने थॉट्स की वजह से। क्योंकि मैं तो हर समय मुझे हो गया तो मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए, और यूनिवर्स को नहीं वर्ड सुनाई नहीं देता। मैं बोल रही हूं मुझे नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स को क्या सुनाई दे रहा है, मुझे होना चाहिए। उसने कहा तथास्तु। ठीक है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जिसने मुझे ये रियलाइज कराया कि अब तक तो मैं बाहरी बॉडी पे वर्क कर रही थी, मैं योगा कर रही हूँ, लोगों को करा रही हूँ, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, पर असली काम कहाँ करना है? असली काम तो जड़ पे करना है ना, रूट्स पे करना है, थॉट्स पे करना है। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आपकी हेल्थ तो बाय प्रोडक्ट है, आपकी हेल्थ तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद मैंने कोर्सेज किए लाइफ कोचिंग के, थॉट्स के ऊपर, एनएलपी, बहुत चीजें, रेकी, बहुत चीजें मैंने सीखी, सब कुछ किया। एंड देन उसके बाद मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी। इससे आज से 3 साल पहले मैं इसकी क्लासेस भी लेती थी। एंड व्हेन आई वाज टेकिंग क्लासेस, तो हमारी एक एक्टिविटी आएगी अभी मैजिक बुक में, जिसमें ना हम एक चेक बनाते हैं, हम यूनिवर्स के अकाउंट से एक चेक बनाते हैं कि वो अमाउंट हमारे पास भी आए। तो उस समय जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे, मैंने एक चेक बनाया 50 lakhs का, ठीक है, और 1 year बाद की डेट डाल दी उसमें, और मैं चार्ज कर रही थी अपने सेशंस के लिए 5,000 रुपए। और मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था ये काम। तो बैक ऑफ द माइंड एक बार सवाल आया मन में कि भाई तू चार्ज तो 5,000 रुपए कर रही है, ऐसे तेरे पास कितने क्लाइंट्स आ जाएंगे कि तू 50 लाख कमा लेगी? हाँ, बट वो कहते हैं ना, यूनिवर्स जाने मैं क्यों सोचूं, हाउ तो यूनिवर्स देखेगा ना, मेरे को क्यों सोचना है, डोंट हाउ जस्ट अलाउ। तो मैंने वही किया, मैंने कहा यूनिवर्स देखेगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑर्डर दे दिया। ठीक है, देन उसके बाद जब मैं ये क्लासेस ले रही थी, ऑल ऑफ अ सडन मेरा कहीं कोई विचार नहीं, मेरा कहीं कोई मन नहीं, मेरे फादर ने मुझे बोला एक कंपनी कोटक लाइफ एज एजेंट ज्वाइन करने के लिए, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसको करने का, मैं नहीं करना चाहती थी, बट मेरे फादर ने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं कर 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 कर। तो मैं अपने फादर को मना नहीं कर पाई, एंड अंदर अंदर ना मैं अपने आप को कि यार मेरा मन बिल्कुल नहीं है, मैं मना भी नहीं कर पा रही, चलो मैं इनके कहने से ज्वाइन तो कर लेती हूँ, बट मैं ना करूंगी वरूंगी नहीं, करके एक बार छोड़ दूंगी। एंड जब मेरे को ज्वाइन करना था तो मेरे को डर के मारे ना फीवर भी हो गया, तो मैं बड़ी खुश हुई कि चल फीवर हो गया, अब तो ट्रेनिंग भी नहीं अटेंड करनी पड़ेगी। बट यूनिवर्स मेरे को वहां पर भेजना चाहता था, वो ट्रेनिंग ही पोस्टपोन हो गई।
वो ट्रेनिंग ही नेक्स्ट वीक के लिए हो गई। मैं कहा चलो जी अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो गई मैं नेक्स्ट वीक वहां पर। तो व्हेन आई वाज मैं चेयर्स चढ़ रही थी ना वहाँ ऑफिस की, तो वहां पे ना पोस्टर्स लगे हुए थे लोगों के वॉल के ऊपर जिन्होंने वहां पर कुछ अचीवमेंट करी थी। तो जब मैंने लोगों के वहां पे पोस्टर देखे ना, तो मेरे मन में भी ना एक इच्छा जागृत हुई कि अब मैं जब यहाँ आ गई हूं ना, तो मुझे भी ना इस वॉल पे अपना पोस्टर चाहिए। चलो कैसे होगा पता नहीं, पर चाहिए अब इस वॉल पे अपना पोस्टर। वहां गई, ट्रेनिंग अटेंड करी। तो ट्रेनिंग में ना पहले दिन ही पता चला कि वहां पर जब आप एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हो ना, एमडीआरटी बोलते हैं उसको, तो उसमें ना आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। एंड वो उस समय मेरे को याद आया कि ये तो मेरा बचपन से सपना था कि मुझे कहीं किसी रूप में अगर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले तो वो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी, बिकॉज आई लव माई कंट्री। बट वो मैं भूल चुकी थी, अपना सपना था मेरे मन में कहीं, मैंने कभी से शेयर नहीं करा था, किसी को बताया नहीं था। बट वो उस समय मेरे मन में फिर से जागृत हुआ सुनने के बाद कि अच्छा ऐसा है, चलो ये तो फिर मेरा सपना था, तो चलो फिर इसको तो करते हैं। एंड वहां पर ना जाते हुए एक चार्ट था जहां पर आपको लिखना था कि भाई आप ये क्राइटेरिया कब तक पूरा कर सकते हो। मैंने 1 मंथ का टाइम डाल दिया, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे उस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था मैं कैसे करूंगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ एक 1 मंथ की डेट वहां पे डाल दी और अमाउंट लिख दिया कि ये क्राइटेरिया मैं 1 मंथ में पूरा कर लूंगी। ठीक है। उसके बाद विद इन अ मंथ वो क्राइटेरिया पूरा हो गया। जो एमडीआरटी का टाइटल था वो मुझे मिल गया। एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर मुझे ऑनर किया गया। मेरा पोस्टर लॉन्च हुआ उस फंक्शन के अंदर। एंड 1 महीने के बाद उस दीवार पे मेरा इतना बड़ा पोस्टर था। एंड उसके बाद एक नेक्स्ट क्राइटेरिया होता था वहां पर जिसको बोलते थे सीओटी, विच वॉज 3 टाइम्स ऑफ एमडीआरटी। मेरी ब्रांच में, जो ब्रांच 17-18 साल पुरानी थी, आज तक किसी इंसान ने वो टाइटल अचीव नहीं किया था। एंड अगेन अगले महीने आई वॉज एबल टू अचीव दैट टारगेट ऑफ सीओटी, 3 टाइम्स ऑफ एमडीआरटी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द ब्रांच हु अचीव दैट टारगेट, जो 17-18 सालों में किसी ने नहीं किया था। ठीक है। उस पूरी जर्नी में मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और ऑल ऑफ अ सडन वो आ गया, कूद गया अपने आप ही। मैंने तो बोला भी नहीं था, अपने आप ही वो आया, उसने मेरी मदद करी और मैं ये टारगेट अचीव कर पाई। मेरे पापा ने मुझे घुसाया, मेरे पापा ने मुझे बोला मैं तेरी हेल्प करूंगा। घुसाने के बाद मेरे पापा तो पीछे हट गए और मेरा ब्रदर ऑल ऑफ अ सडन आ गया और उसने मेरी हेल्प करी और ये टारगेट्स अचीव हो गए। और मैं जिस काम में जाना नहीं चाहती थी, मैं जिस काम को करना नहीं चाहती थी, वहां पर जाकर जो मैंने सपनों की लिस्ट मैजिक बुक करते हुए बनाई थी ना, वो मेरे सारे सपने टिक होते चले गए एक के बाद एक। उस कंपनी के थ्रू हम लोग स्विट्जरलैंड गए, फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, माय किड्स, माय हस्बैंड एंड आई। स्विट्जरलैंड जो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन थी, जो मेरे सपनों की डायरी में था, वहां पर जाके मेरे लिए एक स्पेशल टेबल, आप मान सकते हो फॉरेन लैंड में आपके लिए एक अलग से टेबल लगी हुई है, उस टेबल के ऊपर मेरे नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है, कविता जैन, रिजर्व्ड फॉर कविता जैन। एंड पूरी फैमिली को स्टेज पे बुलाया गया, अवार्ड मिला, ऑनर मिला। सो इट वॉज सच अ ऑनरेबल मूवमेंट, सच अ प्राउड मूवमेंट। एंड उसके बाद मैं दुबई गई, वहां पर जाकर हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड वहां ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए होते हैं, तो वो आकर ना हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक कराते थे। मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी, हम इंडियंस तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो आके फोटोग्राफ्स क्लिक कराते थे कि मैम हमें आपके साथ फोटो लेनी है, आप इंडियन हो ना, तो हमें आपके साथ फोटो लेनी है। एंड वी होस्ट आवर फ्लैग, और इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट, सच अ। तो मेरी जितनी ड्रीम्स, एक मैंने अपनी एसयूवी कार लिखी थी, वो मैंने जीती, एक एक कॉन्टेस्ट में वो मैंने जीती। सो एवरी ड्रीम गॉट फुलफिल्ड वन बाय वन, वन बाय वन, जैसे यूनिवर्स ने ना लाके मेरी झोली में डाल दिया। और मेरा कोई प्लान नहीं, जो मैं करना नहीं चाहती, कुछ नहीं। और उस टाइम पे भी मुझे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। बाद में लेटर ऑन, जब मैं एक दिन, मेरे को मैं अपनी ड्रीम डायरी, वो मेरी नहीं मिल रही थी और मुझे मिली, एंड मैंने खोला तो एवरी ड्रीम, मैंने दुबई लिखा हुआ था, उसमें स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था, मैंने एसयूवी कार लिखी हुई थी, मैंने नेम फेम लिखा हुआ था। एवरीथिंग गॉट फुलफिल्ड। वहां पर लोग मुझे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं आज भी। आज भी मैं अगर ऑफिस चली जाऊं तो लोग ऐसे आते थे, मैम आपके साथ फोटो करवा लें, यू आर सो मोटिवेटिंग, आपको देख के ना हमें मोटिवेशन मिलती है।
ईच एंड एवरीथिंग गॉट मैनिफेस्टेड। और वो कैसे हुआ वो मुझे तो पता ही नहीं था। एंड जो मैंने डेट डाली थी अपने चेक पर, उस डेट तक मेरे अकाउंट में 50 लाख थे। मैजिक नहीं है? एंड मुझे नहीं पता था कैसे होगा। आई हैड नो आइडिया। ठीक है। तो ये जर्नी जब मेरी हुई, एंड मैं जब उस फील्ड में थी, तो मैं थोड़ा सा इन चीजों से पीछे हट गई, क्योंकि मेरे को समय नहीं मिल पाता था। मेरी फैमिली भी है, मैं वो भी काम कर रही थी, तो मैं इन चीजों से थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गई। बट मेरे अंदर से जो मेरा पैशन है, माई पैशन इज टू हेल्प पीपल अचीव देयर ड्रीम्स, टू हेल्प देम ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। ये मेरा पैशन है। तो जब मैं उससे पीछे हटी ना, तो मैंने फील किया कोई वॉइड है मेरे अंदर, वॉइड है। चाहे मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है, मुझे नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, पर वो जो एक अंदर से खुशी, एक फुलफिलमेंट, एक वॉइड मुझे उस समय बहुत फील होता था। और जब मैं खुद इन चीजों से पीछे हट गई, तो मैं भी थोड़ा डाउन द लाइन जाने लग गई, थोड़ा नेगेटिव होने लग गई। और वो मैं खुद फील कर पा रही थी, महसूस कर पा रही थी, क्योंकि अवेयर थी, पता था। तो देन आई अगेन डिसाइडेड, हालांकि टाइम लगा इसमें, 2 साल का समय लग गया वापस आने में, बट आई अगेन डिसाइडेड कि मुझे करना तो यही है, क्योंकि दिस इज माई पैशन, ये मुझे फॉलो करना है। सो दैट्स हाउ आई एम हेयर अगेन।